डॉक्टर साहब, आज वैश्य भारती पत्रिका जो हमारे राष्ट्रीय पत्रिका है वो आज आपके पास आए हैं। आपके जीवन के 71 ईयर्स 71 साल जो अनुभव के एक बहुत बड़ा रिजल्ट होता है और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो यहाँ तक पहुँच नहीं पाते। और इस बीच आपने पुन्हाना जैसे एक छोटे से कस्बे में रहकर अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार दी। तो हम आपसे आज हरियाणा हलचल और वैश्य भारती पत्रिका के माध्यम से कुछ साझा करना चाहेंगे कि आपको इस 71 ईयर जो 71 साल की आपकी उम्र है, इसको आपको जन सेवा, अपने जो पेशा है आपका, डॉक्टरी का पेशा है, जन सेवा का पेशा है, उसमें क्या क्या अभी तक परिस्थितियां आपके काफ़ी दौर से आए हैं। एक कहते हैं कि एक व्यक्ति के जीवन में इतने सारे दौर नहीं आते जितने आपके जीवन में आए। उसके बाद भी आपने अपने आप को, परिवार को बहुत एक मजबूत स्तंभ की तरह खड़ा रखा। तो एक बार आप हमको बताएंगे कि आपके जीवन का अनुभव क्या है। एज ए होम टाउन होने के नाते मैंने अपनी प्रैक्टिस करने का इरादा ये रखा कि मैं अपने गांव में ही सेवा दूँ, जो भी मेरे बस की है, छोटी मोटी जैसा भी मेरा अनुभव है उसके। स्वास्थ्य सेवाओं की अगर हम बात करें तो आपको कितने साल इस पीरियड में गुजर चुके हैं? 71 साल में से आप कितना समय अपने 46 जो आपका समय है, एक शायद हमारी उम्र नहीं है अभी 46, हमारी भी 39 एज है, तो उम्र से ज़्यादा आपका अनुभव है। तो इस अनुभव के बीच में आप क्या कहना चाहेंगे लोगों को? क्या मतलब एक ऐसा संदेश देंगे कि भाई जब आदमी बीमार होता है तो उसे क्या करना चाहिए? अपने मन से स्वस्थ रहना चाहिए, बीमारी से डरना नहीं चाहिए, और जैसा भी हो उसके ऊपर बीमारी को अपने ऊपर हावी मत होने दो। ज़्यादातर जैसे आजकल एक बीमारी चल रही है वायरल इन्फेक्शन, जिसको कोविड-19 हम कहते हैं, इसमें साइकोलॉजिकली लोग ज़्यादा इफेक्टेड हो रहे हैं। और बाकी तो इसमें यह है भाई, सफाई रखो, बार बार हाथ धो, सैनिटाइजेशन करो। जैसे ये कोरोना महामारी आज आई है, इससे पहले भी कोई ऐसी महामारी आपके समय में आई है जिसमें कुछ ऐसा फैलाव हुआ हो या आपने बचाव किए हो? 76 में मलेरिया आया था। 76 में मलेरिया, तो उसमें भी वो इतना ही घातक था क्या? नहीं, इतना घातक नहीं था। दैट वाज क्योरेबल। जी। अच्छा, अगर हम आपके शिक्षा और परिवार की बात करें तो एक बार हम रूबरू होना चाहेंगे आपके परिवार से कि आपके परिवार में कौन कौन लोग हैं और कैसे कैसे उन्होंने अभी तक आपने उनको स्टेबल किया है, या कैसे अपने साथ खड़ा किया गया, उनको कैसे आप उनसे दूर हैं और वो फरीदाबाद रहते हैं, उनको कैसे कैसे एक बार आपने किया? पिछले 30 साल से मैं अपनी फैमिली से अलग रह के अपने होम टाउन में रह रहा हूँ। मेरे बच्चे, मतलब 2 बच्चे हैं, एक बेटी है बड़ी मेरी, वो CA है, और एक बेटा है वो ओरल सर्जन है, MDS है, मेट्रो हॉस्पिटल में लग रहा है, और उसकी मिसेज ऑर्थोडोंटिक्स है, वो भी मेट्रो हॉस्पिटल में सेवाएं दे रही है। और बाकी तो भाई यहाँ गांव में सेवा करने के नाते मैं ये स्ट्रगल कर रहा हूँ, बच्चों से अलग रह रहा हूँ। बच्चों से अलग रहते हो तो पुन्हाना में एक अपने घर में रहते हो, आपका परिवार भी काफ़ी बड़ा है जी। तो कभी कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई जिससे आपको ऐसा लगा हो कि मैं आज बच्चों से दूर हूँ? ना, मेरे कभी नहीं आई, ना मैंने अपने ऊपर इन चीज़ों को हावी होने दिया। मैंने कभी अपने आप को डिप्रेस महसूस नहीं किया, मैं अपने काम में व्यस्त रहता हूँ। आजकल स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें तो बहुत से लोग तो भगवान की तरह डॉक्टर को पूछते हैं, और बहुत से होते हैं कि भाई छल कपट या लूटा खसोटी एक चीज़ बनी हुई है आजकल, तो उसके विषय में क्या कहेंगे आप? डॉक्टर को तो मतलब लूटा खसोटी तो नहीं करनी चाहिए, पेशेंट के लिए उसको सेवा भाव होना चाहिए। अपनी प्रैक्टिस में जो भी मिनिमम उसकी मतलब खर्चा हो, जो भी है उसमें उसकी हेल्प करनी चाहिए। ऊंच नीच की बात करें तो आपके इस समय में कुछ ऊंच नीच की कोई व्यवस्था ऐसी आई जिनमें आप नहीं घबराए हों या घबराए गए हों, इसके बारे में कुछ बताएंगे? मैं नहीं घबराया कभी भी, मैंने डट कर मुकाबला किया, जैसी भी परिस्थिति मेरे सामने आई मैंने उनसे निपटारा किया। कोई भी परिस्थिति आए, उनका कहना है कि उन्हें घबराना नहीं चाहिए, चाहे वो बीमारी की हो या ऊंच नीच की हो। और वही हमारे डॉक्टर साहब ने अभी तक किया है अपने जीवन में कि किसी भी चीज़ से घबराए नहीं। परिस्थिति कुछ भी रही हो, उनसे कभी भी उन्होंने डटकर मुकाबला किया है और कभी भी कोई घबराए नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपका शरीर
या जो आपने 71 साल में अपनी फिटनेस बना रखी है, वो एक बड़ी लाजवाब हम कह सकते हैं और एक प्रेरणा स्रोत है। तो उसके बारे में बताएंगे, आपका क्या डाइट प्लान है और क्या होना चाहिए लोगों का? कम खाने के लिए रहना चाहिए, खाने के लिए नहीं जीना चाहिए। नहीं, जैसे अगर हम सुबह की बात करें, सुबह तो में योगा से अगर हम शुरू करें तो उसके बारे में हमको 2 मिनट दीजिए। मतलब हम तो लाइट योगा ही कर पाते हैं, बहुत हल्का सा, बहुत जी। थोड़े समय के जी। लिए, 15 मिनट जी। ही। बाकी मैं सुबह मतलब अपनी डाइट भी बता दूँगा। हाँ हाँ, डाइट बताइए आपकी। सुबह में मतलब मॉर्निंग टी और बादाम और अखरोट लेता हूँ, जी। उसके बाद नाश्ता लेता हूँ हल्का, डेली चेंज करके। तो नाश्ते में जैसे नाश्ते में एक दिन दलिया है, पोहे हैं, और एक हफ्ते में एक दिन पराठे, तंदूरी पराठे, जी नॉट फ्राइड। जी और दोपहर में मैं कोई लंच नहीं लेता हूँ, जी मतलब जूस ले लिया, दाल सब्जी ले ली बस। जी आफ्टर दैट शाम को 4 बजे एक चाय और फिर रात को डिनर जी। 6-7। तो डिनर डॉक्टर साहब कुछ मन करके हो गया, हैवी हो गया या हल्का हो गया? 2 चपाती सब्जी जी। दाल बस। एक सादा जीवन, हम कहेंगे एक सादा जीवन की तरह इन्होंने अपने इतने बड़े कार्यकाल को पूरा किया है। तो इन्होंने एक संकेत भी दिया है कि भाई हमें एक बिल्कुल साधारण व्यक्ति की तरह जो हमें खाना है वो सिर्फ जीने के लिए खाएं। जीने के लिए खाना है, खाने ये के लिए हमारी नहीं जीना। पहचान होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि हमें जो मिला वो खा लिया। तो मशीनरी उस टाइप से काम नहीं करती। अगर स्वस्थ रहना है, फिट रहना है, तो उसके लिए खाने पर सबसे पहले कंट्रोल करें। खाने और का अपने एक सिस्टम है, हमें खाने के लिए गैप देना चाहिए ताकि वो हमारा पहला डाइजेस्ट हो जाए। अगर हम कंटिन्यूस एक के बाद एक चीज़ खाते रहेंगे तो पेट में फिर वो गैस बनना, अपच होना, ये सब चीज़ें डेवलप हो जाती हैं और वो ही बीमारी का कारण है। बहुत अच्छा आज हमारे आपके साथ रहा। तो एक छोटा सा एक आखिरी सवाल हम आपसे और पूछना चाहेंगे कि हमारे जो दर्शक हैं, हमारे जो पाठक हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? समाज की सेवा करनी चाहिए, अनाप शराब नहीं खाना चाहिए, टाइमली खाना चाहिए, टाइमली काम करना चाहिए, अपने काम के लिए समर्पित होना चाहिए। वैश्य समाज के एक मजबूत स्तंभ की तरह आप काम कर रहे हो। वैश्य समाज में भी छोटी मोटी खामियां हैं, तो उसके बारे में क्या कहना चाहिए कि ये जो आजकल नया दौर चल रहा है, एक बच्चा या एक भी ना हो या 2 हो, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? महंगाई के ज़माने में बच्चे 2 से ज़्यादा तो पालने बड़े मुश्किल है। तो आप भी सरकार की नीतियों पे चलोगे, हम 2 हमारे 2, हम तो 2 तो कम से कम होने चाहिए। 2 तो कम से कम होने चाहिए। तो आज की जो नई जनरेशन हमारी और बहुत फास्ट जनरेशन आ रही है, वो तो इसी बात पे नहीं है कि जनरेशन बढ़ाई जाए। वो तो कुछ मामले ऐसे भी आ रहे हैं कि वो बच्चा ही नहीं करना चाहते। बच्चा तो करना चाहिए, जी। लेकिन ज़्यादा तो हम बच्चों को नहीं सपोर्ट कर पाएंगे ना। जी। आज के महंगाई के दौर में हम ज़्यादा बच्चों को नहीं डेवलप कर पाएंगे। जी। और कुछ लोग जो ज़्यादा बच्चे करते हैं तो उस तरीके से हम शायद रह नहीं पाएंगे। जी जी। अनमोल वक्त देने का हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, साधुवाद करते हैं। नमस्कार।